एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शंस। तो गाइस, आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ डीनो जेम्स के सॉन्ग पे जिसका नाम है यादें। एक्चुअली इससे पहले मैंने जो रिएक्शन दिया था डीनो जेम्स के सॉन्ग पे, उसका नाम था गर्लफ्रेंड। तो उसके अंदर कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, अभी भी आ रहे हैं यहाँ तक कि जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो और कोई ना उठा करके मेरे को यादें उठाना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आप गर्लफ्रेंड के बाद इसी सॉन्ग पे रिएक्शन दोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, या अगर आपको डीनो को समझना है या वो क्या कहना चाह रहा था तो आप इसको सुनो। तो मुझे पता नहीं कि इसके बाद ही ये क्यों सुनना चाहिए, ये सुनूंगी तब पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से इस गाने को स्टार्ट करते हैं। यादें, म्यूजिक से ही लग रहा है कि जैसे कि सैड होने वाला है। गाने सुने जा रहे हैं बोट में बैठ के। अच्छा, कोई सॉन्ग सुन रहा है या कुछ याद आ गया? हाँ, कुछ याद आया। सुबह से बाल बना रही है मेरी गाड़ी में सिर्फ बाल Okay. बाल बाल दिख रहे हैं। फ्लैशबैक में चला गया। so, कुछ याद आ रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड, अरे मुझे लगता है वीडियो चालू है। वीडियो चालू ही नहीं हुआ। अब एक नंबर का हमारा हॉलीडे चौपट हो चुका है। हालत देखिए आदमी, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले मैंने देखो सुना के बेटा कुत्ते समान मारता हूँ मैं, ऐसे बोलिए। I don't know what is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे डालूं मैं ब्लेम, क्यों हो रहे मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, दोस्त बन गया अब ये साला पेन, अब भाड़ में जा लाइफ के सारे एम। रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax डीनो जेम्स। मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूँ और ये फालतू के थॉट से दूर रहूँ, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं? दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है? माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं है बाकी है। जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू। कभी लगता है उसे मैं जानता हूँ, फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू। वेट, डोंट टेल मी ये तू है। हेलो बेबी, इज इट यू? क्या ये तू है जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुप के बैठी है? अब क्या चाहिए तुझे? जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है। आई कांट बिलीव दैट अभी तक पगली तू मेरे अंदर ऐसे जिंदा है। इस गेम का साला कोई रेफरी है जो हम दोनों के पॉइंट गिन रहा है? तुझे जरा सा भी आइडिया है मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल गई है? कभी लगता है तेरा लॉस्ट माय माइंड, समझ नहीं आता क्या गलत क्या सही है। 2 दिन में तूने मुझे भुला दिया, पीस ऑफ वुड, तेरे अंदर क्या कोई दिल नहीं है? तुझे अनकंडीशनली मैंने प्यार किया है, शायद इतनी सी मेरी गलती है। तुझे याद है तू हक करके कहती थी डी प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी। मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं। उलझ गई थी यार साली जिंदगी, था बिटवीन अ डेविल एंड अ फकिंग डीप सी। आई विश तू मुझे समझ पाती, उस वक्त मैं तेरी सबसे ज्यादा नीड थी। जानती है तेरे कारण मैंने कितने दोस्त छोड़े, मैंने उन सब तक बातें की नहीं। मैंने क्या क्या सहा है तेरे चक्कर में, किसी को बता भी नहीं सकता मैं लाउडली। ये सब जानकर भी यू नो क्यों हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की कॉज आई रियली लव्ड यू। और पहले दिन से मैंने तेरे को समझ लिया था अपनी बीवी। कभी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरे पास वापस आ जाए, मैं तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तू मेरे सारे सैक्रिफाइसेस को समझ पाए। काश मैं तुझे बता पाता लड़की हाउ मच यू रियली मीन टू मी। मैं ऐसा क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आए। तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती।
रिमेंबर एक बार हमने पी ली थी, फिर बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी। मैं तो लिटरली आ गया था ऑन मनी, लोगों से भर गया था ना पूरा सीसीडी। अब भी जाता हूँ तो वेटर्स पूछते हैं सर जी कि आजकल मैडम दिखती नहीं, फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि तू काम में बिजी है, शी इज वर्किंग फॉर सम बिग एमएनसी। मैं कुछ भी करूँ बेबी क्या फर्क पड़ता है, तूने तो वही किया जो तुझे करना है। पता नहीं था कि जब मैं लट्टू था उस समय से एक्चुअली मुझे डरना है। सब बोलते हैं भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला फनी डीनो नहीं लगता है। मैं जिंदा हूँ साला वो काफी है, मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है। मैं मानता हूँ मैं कंगाल था, मैं मानता हूँ मेरा बुरा हाल था, मैं मानता हूँ कि मैं एक लूजर हूँ और तेरे फ्रीडम के बीच में एक वॉल था। मैं मानता हूँ कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है। मैं मानता हूँ सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम लाचार था। मैं मानता हूँ मैं इनसिक्योर हूँ और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था। मैं मानता हूँ मैं चिल्लाता था और हमेशा लड़ने को तैयार था। मैं मानता हूँ हर वक्त शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था, पर भगवान जानता है बेटा तेरे को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था। ये होने का भी शायद कोई कारण ही होगा, इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है, क्योंकि ना तू मेरे चाहने से आई थी बेबी और तू ना मेरे चाहने से गई है। शायद ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन था, शायद मैंने थी ये सब स्टोरीज पकाई। शायद यू नेवर लव्ड मी एंड आई वाज जस्ट अनदर फकिंग गाय इन योर लाइफ। तेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुझसे बड़ा। कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा, हिम्मत से तूने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुश हूँ दैट आई गेव माय बेस्ट और जो बन पड़ा मैंने वो सब किया। पर अफसोस तुझे को जे आदमी और ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा। यू नो आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाया हूँ मैं तेरे फोटोज तक डिलीट करने की। गुस्से में पहले फेंक देता हूँ फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ। तूने जो रिंग दी थी चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ, होपिंग कभी तो तूने लिखा होगा तेरा रियली रियली मिस माय तेरी यादें। करते थे ना आधे घंटे के हम दोनों के ब्रेकअप, फिर कैसी रोती हुई शक्लें बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपनी पिक्स व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था चली जा, जानता था लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक, पर पता नहीं था इस बार तू लौटेगी नहीं। तेरी लाइफ में कोई और आ चुका ना बेबी। आप 10 दिन में तू किसी और के साथ में थी, इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का, मुझे संभलने का। एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो देती। मैं भी एक वीक इंसानी हूँ बाबा, हो गई यार मुझसे गलती। ये कंफ्यूजन था सॉर्ट हो जाता, लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी। बहुत जल्द मैं देखना तुझे भुला दूंगा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, मैं दुनिया की उसे सारी खुशियां दूंगा, वही होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा? और फक आई एम रॉन्ग, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सब कहते हैं डीनो जस्ट लेट इट गो, पर तू बता मैं तुझे कैसे जाने दूं। यू आर माय लिटिल पपी ना, अब तू बता ऐसी हालत में मैं क्या करूं? कब तक ऐसे डिनाइल में रो रो कर मैं अपनी लाइफ जीऊं? काश ऊपर वाला मुझे एक मौका दे कि तुझसे आकर मैं ये कह सकूं। क्या बताऊं दिल में यूं खामोशियां है क्यों? तू बता मैं क्या करूं? तुझे मैं कैसे जाने दूं कि तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती? 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 तो गाइस सॉन्ग फिनिश हो गया है और सारे जितने भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं यादें सॉन्ग करूं, उनका जवाब मुझे मिल गया है कि वो क्यों कह रहे थे कि इसमें मैं रिएक्शन दूं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ मुझे पता चल गया कि थोड़ा सैड वैड होने वाला, क्योंकि म्यूज़िक ऐसा था, वाइब ऐसी आ रही थी। और जब मैंने थोड़ा सा सुना 2-3 लाइनें 4-5 ओ गूज बम्स आ गए सीरियसली यार। मतलब डीनो बहुत सही है और मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाली बंदे ने कि अगर किसी को ऐसे कोई धोखा दे जाए या मतलब इसको देखकर ही पता चल रहा है, जैसे इतनी मेमोरीज दिखाई हैं। मुझे एक चीज़ बताना कि क्या सच में डीनो की ये गर्लफ्रेंड थी या नहीं, हो तो सकती नहीं है क्योंकि ऐसे शूट थोड़ी ना होगा। लेकिन रियल स्टोरी है क्या ये कि हाँ कोई है जो ऐसे डिस करके चला गया है और उसके बाद इन्होंने ये किया है। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना। बाकी बहुत इमोशनल सॉन्ग था और अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है तो आई गेस मेरा भी रिएक्शन यही होगा जो डीनो का था गर्लफ्रेंड सॉन्ग पे, अगर वो इसी से रिलेटेड था और ट्रू उस पे था, फैक्ट्स पे था।
क्योंकि जब आप किसी के इतनी क्लोज हो जाते हो, फिर वो ये भी बोल रहा है कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि क्या ये वन साइडेड था, तो वैसे ही थी। फिर साथ में ये भी कह रहा है या तो चली गई थी, तो मेरे को कहा कि हाँ चली जा, मुझे थोड़ी पता तो सच में चली जाएगी। और हाँ ठीक है मुझसे गलती होगी तो थोड़ा वेट तो करती, मतलब मेरे को मौका तो देती समझने का, तो चली ही गई। और मतलब मेरे को अभी भी कुछ हो रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि डीनो इसमें म्यूज़िक बहुत अच्छा है। एक तो पहली चीज़ बहुत ही एकदम दिल को छूने वाला, और मैं इस सॉन्ग को ना बार बार सुनने वाली हूँ। मुझे बहुत 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 प्यारा सॉन्ग लगा है, और जितने भी लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा कभी ना कभी, वो सब रिलेट कर पा रहे होंगे, और इस सॉन्ग को आई एम श्योर बहुत बार सुनेंगे भी, क्योंकि सॉन्ग बहुत अच्छा है। और सीरियसली डीनो के लिए इज्जत मेरे मन में बढ़ गई है, और अभी मेरे को इतना अफसोस नहीं है कि हाँ गर्लफ्रेंड सॉन्ग के ऊपर। अब ठीक है, हर एक का अपना अपना होता है ना, कोई अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाले, तो उसने बोल दिया कि हाँ मैंने तुझे, जाहिर सी बात है ना, कोई इतना अपना टाइम इन्वेस्ट करता है किसी के ऊपर, किसी से प्यार करता है, सब कुछ छोड़ देते, सब कह रहा है कि मेरे को तो यही नहीं पता मेरे फ्रेंड्स का है, मैंने किसी से बात ही नहीं करी क्योंकि मैं हमेशा तेरे में खोया रहता था। और जो इतने सारे छोटे छोटे क्लिप्स दिखाई थी बीच बीच में कि हाँ हम लोगों ने कैसे कैसे टाइम स्पेंड किया, हमने क्या क्या मस्ती करी, हम लड़ते थे तो हम आधा घंटा की, जो ब्रेकअप हमारे होते थे कि हम आधा घंटा लड़ाई करके बैठ जाते थे, तो हम एक दूसरे को अपनी पिक भेजते थे सैड वाली। तो ऐसी छोटी छोटी जो भी चीज़ें दिखाई हैं, तो वो सब देख कर तो लगता ही है कि जाहिर सी बात है कि कोई भी किसी को भी ऐसे कोई छोड़ के चला जाएगा अननेसेसरी, मतलब आप उसको डीप लव समझ रहे हो इतना कि उसने इसमें एक लाइन भी बोली कि मैं तो को वाइफ मान चुका था, तो जाहिर सी बात है ये रिज़ल्ट तो आएगा ही। तो सॉन्ग बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बताया कि, और एक्चुअली अगर गर्लफ्रेंड के बाद मैं ये यादें नहीं करती या बीच में कोई और कर लेती तो शायद से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या मैं अच्छे से रिलेट नहीं कर पाती। तो इसीलिए यस यू आर राइट, जितने भी लोगों ने मुझे कहा था कि यादें करूं मैं, स्पेशली इसके बाद आप लोग सही थे, मुझे यादें सॉन्ग पे ही रिएक्शन देना चाहिए था। अब बताना कि अब किस पे दूं, ताकि मैं उस पे दूंगी। तो गाइज़ थैंक यू सो मच बताने के लिए, और थैंक यू सो मच सबसे बड़ी बात कि आप लोग मुझे जो इतना सारा प्यार दे रहे हो, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो, कॉमेंट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ अगर ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल पे और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और मैं और अपनी जो वीडियोज़ है वो आपके सामने लेके आती हूँ रिएक्शन के लिए। ऑल्सो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइज़ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।